नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भादो मास में सुनी जाने वाली 5 माताओं की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से शुक्रवार के दिन इन कथाओं का श्रवण करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो कठिन तप से मिलता है, क्योंकि हो सकता है इन कथाओं का श्रवण करने से आपका जीवन कब बदल जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं तुलसी मैया की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी। उसका नाम था गंगाबाई। वह ब्राह्मणी अकेली थी। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। उसके जीवन का बस एक ही सहारा था, तुलसी मैया की सेवा, पूजा आराधना करना और भगवान का नाम लेना। वह गाँव से मांग मांग के अपना जीवन यापन करती थी और शाम के समय तुलसी मैया के आगे दीपदान करके पूजा आराधना करती। गंगाबाई का जीवन बहुत ही कठिन था। बरसात में छप्पर का टपकना, गर्मी में छाया नहीं मिलती और जाड़े में कांपती रहती थी, लेकिन फिर भी उसका विश्वास अटूट था। वह अपनी तुलसी मैया को हमेशा पूजा करती, उनकी आराधना करती और कहती वही मेरी रक्षा करेंगी। लोग उसे पागल समझते और उसका मजाक उड़ाते और कुछ लोग उसे दया दिखाते हुए बासी रोटी थमा देते, लेकिन गंगा माई को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा रोज तुलसी जी की पूजा आराधना करती, तुलसी जी के आगे दीपदान करती और आरती गाती। एक दिन एकादशी आई। पूरे गांव में पूजा पाठ और उत्सव का माहौल था। हर घर में लक्ष्मी पूजन की तैयारियां हो रही थीं। गंगाबाई ने भी अपनी झोपड़ी को गोबर से लीप पोत कर साफ स्वच्छ किया। पुराने झंडे को धोकर अपने दरवाजे पर टांगा। उसने दरवाजे पर और तुलसी माता के आगे दीपक जलाया और तुलसी माता से प्रार्थना करी कि माँ, सब कहते हैं कि तू केवल धनियों के घर जाती है, परंतु आज केवल एक बार ही सही मेरी झोपड़ी में भी आ जाओ। उस रात उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं मिला था, इस कारण वह भूखे ही सो गई। मध्य रात्रि में उसके दरवाजे पर एक आहट हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी माई खड़ी थी। बूढ़ी माई ने उसे देखा तो कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? गंगाबाई ने बिना कुछ पूछे कहा, आओ माँ, और उन्हें आदर पूर्वक अपने घर में बैठाया। इसके बाद उसने अपने घर में देखा तो थोड़े से चावल पड़े थे। उन्हें पकाकर खाने के लिए बुढ़िया माई को दे दिया। बूढ़ी माई ने पेट भर भोजन किया। उसके बाद कहा कि तू जानती नहीं तूने किसे भोजन कराया। तब गंगा माई ने कहा कि माँ, मैं तो ये नहीं जानती कि कौन है आप, पर मैं तो अतिथि में भगवान को देखती हूँ। गंगा के ऐसा कहते ही प्रकाश फैला और चारों ओर उजाला हो गया और वह स्त्री देवी के रूप में प्रकट हो गई। कमल के आसन पर विराजमान 4 हाथ धारण किए तुलसी माता उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दी। गंगाबाई ये देखकर कांपते हुए हाथों से उनके पैरों को छूते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, हे माता, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो आपको कैसे पहचान पाती। तुलसी जी ने उसे उठाया और कहा, गंगाबाई, तू गरीब नहीं है और तू धन की पात्र है। तेरे मन की श्रद्धा भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई है। आज से तेरे दुखों का अंत होगा। तुलसी माता ने कहा, तेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी तूने मुझे भूखे नहीं लौटाया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आज से तेरे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। देवी तुलसी ने उसके घर की दीवारों को छुआ और कहा, तेरा घर अब महल में बदल जाएगा और इस घर में जो भी श्रद्धा भक्ति से आएगा उसका जीवन भी बदल जाएगा। जैसे ही तुलसी माता ने ये सब कहा, वैसे ही गंगाबाई की झोपड़ी एक महल में बदल गई। अब उसका घर एक महल में बदल गया। मिट्टी के बर्तन सोने के हो गए। सुबह जब गांव वाले उठे तो ये देखकर सब लोग चौंक गए। जहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ एक अब स्वर्ण मंदिर बन गया था। लोगों ने गंगाबाई को देखा तो वह एक दिव्य तेज से चमक रही थी। तब गंगा ने कहा, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से तुलसी मैया की पूजा आराधना करेगा, तुलसी मैया की विशेष कृपा उस पर बनी रही। इसके बाद गंगा ने अपनी संपत्ति का उपयोग गौशाला, मंदिर बनवाने में लोगों के उद्धार के लिए किया और वह लोगों से यही कहती कि जहाँ विनम्रता, सेवा, सच्ची भक्ति है, वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। अब हर एकादशी के दिन जो कोई भी उसकी झोपड़ी में पूजा करने आते, उसका भी भाग्य बदलने लगा। आइए सुनते हैं हमारी लाडली राधा रानी की कहानी। बरसों में पहले की बात है। बरसाने में एक बहुत बड़े धनवान सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी की 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। सेठानी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख, समृद्धि और धन सब कुछ था, परंतु सेठ जी को एक बात का दुख हमेशा रहता था कि उनके कोई बेटी नहीं है। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुखड़ा बताया कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। यह सुनकर संत जी बोले, जीवन में जिस किसी चीज का अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो।
यह कहकर संत जी ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दे दी। सेठ जी ने वह तस्वीर अपने कमरे में लगा ली और सोते उठते सुबह शाम उनसे बातें करते, उन्हें भोग लगाते, बाद में ही भोजन करते। इसी तरह कई दिन व्यतीत हो। सेठ जी के जीवन का अभाव दूर हो गया। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर, तब घर में महिलाओं को चूड़ियां पहनाने एक मनिहारिन आई। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ियां पहन और अंदर चली गयी। तभी मनिहारिन के आगे और एक हाथ आया। मनिहारिन ने सोचा सेठ जी के घर कोई रिश्तेदार आया होगा। तब मनिहारिन ने उन्हें भी चूड़ी पहना दी। चूड़ियां पहनाकर अब मनिहारिन सेठ जी के पास पहुंची और चूड़ियों के पैसे देने को कहा। मनिहारिन ने सेठ जी से कहा कि इस बार पैसे पहले से थोड़ा ज्यादा देना। सेठ जी बोले, क्या चूड़ी महंगी हो गई है? तो मनिहारिन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 जनों को चूड़ी पहना कर आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि 3 बहुओं के अलावा चौथी कौन है? झूठ मत बोल, ये ले 3 के पैसे, मैं घर पर पूछूंगा, तब 1 का पैसा दूंगा। मनिहारिन बोली, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मनिहारिन 3 के पैसे लेकर चली गई। अब सेठ जी ने घर पर पूछा कि चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी? बहुएं बोले कि हम 3 के अलावा तो कोई भी नहीं था। सेठ जी सोने से पहले राधा रानी का स्मरण करके सोते थे। उस रात भी सेठ जी राधा रानी को स्मरण करके सो गए। सपने में राधा रानी आई। राधा रानी से पूछा, बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? तो नम आँखों से भरे गले से राधा रानी बोली। तब राधा रानी ने कहा, पिताजी आज मेरे घर चूड़ियां पहनाने मनिहारिन आई थी, मैंने भी उससे चूड़ियां पहन ली, परंतु पिताजी आपने 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल तो दे दिया, लेकिन आपने अपनी इस बेटी की चूड़ियों का मोल मनिहारिन को नहीं दिया। आपको अपनी 3 बहुएं तो याद नहीं, किंतु आप तो अपनी इस बेटी को भूल ही गए। सेठ जी की नींद टूट गई, पर नीर आंसू नहीं टूटे। रोते रहे। सवेरा हुआ, ध्यान स्नान करके मनिहारिन के घर सुबह सुबह पहुँच गए। मनिहारिन सेठ जी को देखकर चकित हुई। सेठ जी आंखों में आंसू लिए बोले, मनिहारिन तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तेरे हाथ से तो वह चूड़ी पहन गई। अब सेठ जी मनिहारिन के चरण पकड़कर बोले, तुमने मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई है, जो चूड़ियों का मोल लेना है ले लो। सेठ जी ने मनिहारिन से कहा, मेरा तो जीवन ही धन हो गया। मनिहारिन सोची, जब तो ही मोलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। एमन मेरो प्रेम से श्री राधा राधे बोल, श्री राधा राधे बोल। तो प्रेम से बोलिए राधे रानी की जय। अब सुनते हैं माता दुर्गा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गरीब परिवार नदी के किनारे रहता था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही साधारण और ईमानदार श्रद्धालु थे। उनका जीवन बड़ा ही कठिन था। कभी कभी उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। इस दुख के साथ साथ उन्हें एक दुख और भी था कि वह एक निसंतान व्यक्ति थे। वर्षों से माता दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। वह दोनों पति पत्नी दुर्गा जी की पूजा आराधना करते थे। कुछ समय बाद दुर्गा माता की कृपा से उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा होने से वे बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और एक दिन खेलते खेलते वह अचानक बाहर चला गया। वह खेलते खेलते दूर गांव के पहाड़ी माँ दुर्गा के मंदिर में पहुंच गया। जब माता पिता को ये बात पता चली तो वो दोनों पागल से हो गए। उन्होंने बिना कुछ खाए पिए बेटे की तलाश में दिन रात इधर उधर भटकते रहे। कभी रोते, कभी लोगों से पूछते। इसी प्रकार समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीना हो गया। इस प्रकार कई महीने हो गए और बेटे का कुछ अता पता नहीं चला। आखिरकार महीने का दुर्गाष्टमी का दिन आया। उन्होंने माता दुर्गा के सामने पूजा आराधना की, क्योंकि वे लोग हर महीने की दुर्गाष्टमी की पूजा आराधना करते थे, व्रत करते थे। उन्होंने सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना की, हे माँ, अगर तूने ही हमें संतान दी है तो तुम ही उसकी रक्षा भी करोगी। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के गर्भगृह से वही बालक बाहर निकला। वह बालक बाहर निकलते ही अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ, मुझे माँ दुर्गा ने अपने पास ही रखा है। मुझे खाना खिलाया, सुलाया और मेरी देखभाल की। उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर मैं अपने माँ बाप के पास वापस चला जाऊंगा। जब उसके माँ बाप ने ये सब सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू आभार के थे। ये कथा उन लोगों के लिए है जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में धैर्य और साहस से कार्य करते हैं। उनका जीवन जो अभावों से भरा हुआ था, संतान सुख से कुछ समय के लिए फिर से प्रफुल्लित हो गया, परंतु जीवन की कुछ और ही निधि थी। जिस दिन उनका पुत्र उन्हें मिला
उसी दिन मानो उनकी खुशियों का अंत हो गया। जो छोटा सा बालक घर में गूंजता रहता था, अचानक से एक दिन बिना किसी को बताए घर से चला गया। माता पिता के लिए यह किसी दैवीय प्रकोप से कम नहीं था। उनकी दुनिया फिर से उजड़ गई। पेट की आग से भी भयानक उनको ये दुख मिला था। वे जानते थे कि भोजन के बिना उनकी जीवन की डोर कमजोर हो सकती है, परंतु उन्हें अपने बच्चे के बिना तो जीवन की कल्पना भी अधूरी थी। वे हताश होकर हर तरफ अपने लाल को खोज रहे थे। राह चलते हर व्यक्ति से पूछते, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। समय का पहिया वैसे ही चल रहा था, परंतु उनके लिए सब कुछ थम गया था। 1 महीना, 2 महीना, हर दिन एक युग की तरह बीत रहा था और हर रात अनगिनत सवालों और आशंकाओं से भरी होती थी। बस वे अपने जीवन में एक उम्मीद की लौ जलाकर ही जी रहे थे। उन्होंने वर्षों तक माता की आराधना की थी और अपनी अरदास उनके चरणों में रखी थी। आज जब उनकी संतान उनसे दूर हो गई थी तो उन्होंने अपना सारा बोझ माँ के कंधों पे डाल दिया था। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि उस पहाड़ी पर स्थित माँ दुर्गा के मंदिर में जाएंगे और जहाँ वे अपनी मन्नतें लेकर अक्सर वहाँ जाते थे। इस प्रकार नवरात्रि का समय आया। चारों ओर नवरात्रि की धूम मची थी और उस समय भक्ति और तपस्या का माहौल था, इसलिए उस परिवार के लिए यह समय और भी अधिक महत्वपूर्ण था। उन्हें आशा थी कि माँ दुर्गा जो हमेशा उनकी पुकार सुनती हैं, इस बार भी अवश्य ही सुनेंगी। वे मंदिर पहुंचे जहां माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। वे मूर्ति के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करने लगे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। उनके कंठ सूख गए थे, परंतु उनके हृदय की पुकार माता तक पहुंच रही थी। वे सच्चे मन, श्रद्धा, भक्ति भाव और निष्ठा से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं था। बस एक ही निवेदन था कि हे माँ, अगर तूने ही हमें ये संतान दी है तो उसकी रक्षा करना और उसे हमारे पास वापस लौटा दो। उनकी प्रार्थना भी पूरी नहीं हुई थी कि एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर के गर्भगृह से, जहाँ केवल पुजारी ही जा सकते थे, वहीं से उनका छोटा सा लाल बाहर निकला। वह बालक जिसे वह 3 महीने से खोज रहे थे, आज उनके सम्मुख खड़ा था। पिता के हृदय में जैसे प्राण वापस आ गए और माता की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर उन्हें ऐसा लग रहा था क्या सच में सपने की तरह तो नहीं है, क्या उनका लाल सच में वापस लौट आया है। बालक भी तुरंत अपने माता पिता से लिपट गया। उसके मुख से जो छोटे से शब्द निकले वो अमृत से कम नहीं थे। उसने प्यार से कहा, माँ, पिताजी आप रोइए मत। माँ दुर्गा ने मुझे अपने पास रखा था। उन्होंने मुझे मेरी हर तरह से देखभाल की और उन्होंने ये भी कहा कि जब समय आएगा तब मैं आप लोगों के पास जाऊंगा। ये सुनकर माता पिता की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे, पर इस बार वह दुखी नहीं थे, वह आभार व्यक्त कर रहे थे। उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। माता दुर्गा ने केवल उनकी प्रार्थना ही नहीं सुनी थी, बल्कि उनकी संतान की रक्षा भी की थी। उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। वे जानते थे कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और समय आने पर उसका समाधान भी करते हैं। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना ही सबसे बड़ा पूजा और भक्ति है। ये कथा हमें जीवन से हार न मानने की प्रेरणा देती है। ये ऐसे परिवार की कथा है जिसने अपना सब कुछ खोने के बाद भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा और ईश्वर से कभी भी नाता नहीं तोड़ा और अंत में भगवान ने उनकी निष्ठा का फल उन्हें दिया। आइए सुनते हैं धन की देवी लक्ष्मी माता की कथा। इस कथा में माता लक्ष्मी जी की करुणा, दया, सेवा, सत्य और परिश्रम की महिमा का वर्णन है, जो हमें आंतरिक शांति और आत्मविश्वास देती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा भक्ति से सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता दूर हो जाती है, घर की कलह समाप्त होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। एक समय की बात है, अंधकार ने पृथ्वी को घेर लिया था। नदियाँ जो कभी जीवन और हंसी से भरी रहती थी, वो अब सूख चुकी थी। जानवर अपने घरों से भाग रहे थे और मनुष्य चारों ओर लालच से भरकर अराजकता फैला रहे थे। इस अंधकार ने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया था। पृथ्वी की कराहती आवाजें स्वर्ग तक पहुँच रही थी। स्वर्गलोक में जो देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि से युक्त सौभाग्य की देवी हैं, वह ये सब भारी मन से देख रही थी। उन्हें सभी से करुणा थी और वे पृथ्वी से गहरा प्रेम करती थी। सूखी भूमि और लोगों से पीड़ित सभी का हृदय उन्हें व्यक्त कर रहा था और वह यह दर्द अपने स्वयं के रूप में महसूस कर रही थी। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक। तब उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। तब देवी लक्ष्मी एक दिव्य रूप में पृथ्वी पर उतरी, जो सबसे अंधेरे कोनों को भी प्रभावित
प्रभावित कर रहा था और उन्होंने एक छोटे से गांव अनंतपुर को चुना जो उस समय भयंकर सूखे से पीड़ित था। गांव वाले निराश थे और उनकी आशा क्षीण हो रही थी। उन्हीं में एक युवा महिला राधा थी जो अपने अटूट विश्वास के कारण जानी जाती। इतना भयानक होने के बाद भी उसने दुनिया पर अपनी अच्छाई का प्रभाव नहीं खोया। एक दिन राधा जब पानी की तलाश में थी, एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक चमकती हुई रोशनी जिज्ञासा से वह उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, वह रोशनी दिव्य लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। राधा यह देखकर घुटनों पर गिर पड़ी और वह भाव विभोर होकर माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। माता ने कहा, मैं इस भूमि और यहाँ के लोगों की सहायता करने के लिए आई, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राधा उत्साह से भरकर बोली, मैं क्या कर सकती हूँ माता? माता ने उससे कहा, तुम्हें गांव वालों की ताकत और एकता को इकट्ठा करना हो। इस तरह हम तुम्हारे साथ मिलकर इस दुनिया में संतुलन कर सकते हैं। माता ने कहा, उन्हें कल सुबह वट वृक्ष के पास लेकर आओ। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, राधा गाँव की ओर दौड़ी। उसने अपने पड़ोसियों के पास जाकर अपने दिव्य अनुभव की खबर कही। सभी लोग संशय में थे, सभी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राधा के अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी। इसके बाद गांव वाले उस पर विश्वास करके एक एक करके वट वृक्ष के पास आने को तैयार हो गए। जब सभी लोग इकट्ठे हुए तो सभी में उत्साह था। राधा उन गांव वालों के सामने खड़ी होकर बोली, माता लक्ष्मी हमें हमारे गांव वालों को सभी को इस विपत्ति से बचाएंगी। तभी हवा में झिलमिलाहट हुई और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। गाँव वाले ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके सारे संदेश मिट चुके थे। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं इस भूमि को आशीर्वाद दूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा तुम इसका ध्यान रखोगे और तुम्हें पृथ्वी का सम्मान करना होगा, अपने संसाधनों का साझा करना होगा और सभी प्राणियों में प्रेम और सामंजस्य के साथ जीना होगा। सभी गांव वालों ने सहमति से सिर हिलाया। माता लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और अपने हाथ उठाए। स्वर्ण प्रकाश छलकने लगा। जमीन धीरे धीरे हरियाली हो गई। पल भर में गाँव बदल गया। नदियाँ फिर से जीवन से भर गयी। पेड़ हरे भरे रंगों से भर गए और उनमें रंग बिरंगे फल लद गए। सभी गांव वाले ये देखकर खुशी से झूमने लगे। वट वृक्ष के चारों ओर नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी का धन्यवाद किया, ये वादा करते कि वे अपनी जमीन की हमेशा रक्षा करेंगे। अब राधा का पूरे गांव में मान सम्मान बढ़ गया था और वह एक नेता के रूप में जानी जाने लगी। गाँव जब फिर से हरा भरा होने लगा तो एक अमीर व्यापारी के रूप में एक व्याधि उत्पन्न हो गई। वह अपने लालच और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाने लगा। जब उसने ये सब चमत्कार देखा तो उसके मन में एक जलन भर गई। वह गांव वालों के पास धोखे भरे शब्दों से आया। उसने जमीन को बेचने के बदले धन का लालच दिया, लेकिन राधा ने उसका डटकर विरोध किया। राधा ने साहस से कहा, तुम नहीं समझते कि हमें क्या वापस दिया गया है। यह भूमि नहीं, ये हमारी माता है जिसे हमें संजोना है, बेचना नहीं है। वह सेठ गुस्से में आकर बोला, तुम मूर्ख लड़की, सोचती है कि तुझे हर बार देवी बचाएंगी। धन ही असली शक्ति है। उसके शब्द पूरे गाँव में गूंजने लगे। कई दिनों तक वह अफवाहें फैलाता रहा और गांव वालों को बहलाने की कोशिश करता रहा। कुछ लोग यह देखकर डगमगाने लगे। बदलती परिस्थितियों को देखकर राधा के पास मार्गदर्शन के लिए गए। माता लक्ष्मी ने फिर से राधा को सलाह दी कि गांव वालों को फिर से इकट्ठा करो और उन्हें उनके आपसी संकल्प की याद दिलाओ। राधा ने वही किया। शाम के समय चांदनी की रात में सभी को वहां पर बुलाया। भावनाओं और जोश में भरकर उसने उन्हें सभी चीजों की याद दिलाई जिन्हें उन्होंने सहा था। उस अंधकार की जिसे उनके जीवन ने घेर लिया था और कैसे देवी की सहायता से सब कुछ सही हुआ था। राधा ने कहा, हम सब ने मिलकर वादा किया था कि इस भूमि की देखभाल करेंगे और उस वादे को सोने के लिए मत तोड़ो। उसके शब्दों ने गांव वालों के हृदय में जोश भर दिया। गांव की एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उसने अपने जीवन में देवी का आशीर्वाद महसूस किया है। उसने कहा, हम अपने सुखों को किसी को छीनने नहीं देंगे। सभी गाँव वाले सेठ के सामने डट कर खड़े हो गए। जब वह सेठ अपना प्रस्ताव लेकर आया तो उन्होंने एक क्षण में उसे ठुकरा दिया। शेर क्रोध से भर गया और बदला लेने की ठान ली। एक रात सेठ गांव वालों के लिए षड्यंत्र रच रहा था। तब माता ने तेज बारिश कर दी और हवाएं गूंजने लगी। सेठ का घर पानी में डूब गया और जो कुछ भी उसने लालच से पाया था उसका सब कुछ खो गया। लेकिन गांव वाले एकजुट होकर सभी संसाधनों का साझा करने लगे। तूफान थम गया और गांव में कुछ भी खराब नहीं हुआ। उनकी एकता का
प्रमाण था और सेठ की लालच का फल था। गांव के पुनः फलने फूलने के बाद देवी लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई। माता ने कहा, तुमने महान साहस और एकता दिखाई है। तुम सभी ने अपने वादों को निभाया, इसलिए मैं तुम सभी को समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। और उसी दिन से अनंतपुर समृद्ध होने लगा। नदियाँ फिर से शांति से बहने लगी, पेड़ हरे भरे हो गए। राधा नया मार्गदर्शन एक नए रूप में करने लगी, जहाँ प्रकृति और मानवता में सामंजस्य था। और इस प्रकार देवी लक्ष्मी और अनंतपुर की कथा प्रचलित हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनते हैं संतोषी माता की कथा। ये कथा है जहाँ परोपकार और संतोष ने जीवन को नया रूप दिया। आइए सुनते हैं 16 शुक्रवार संतोषी माता की कथा को श्रवण करते हैं। यह कथा बहुत पावन और पवित्र है और व्यक्ति के जीवन को समृद्धि से भरने के लिए है। संतोषी माता का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी कथा का श्रवण करता है। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर एक बार बहुत भीषण अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई थी, पेड़ पौधे मुरझा रहे थे और अनाज का एक दाना अमूल्य हो गया था। उस समय धरती पर चारों ओर अकाल पड़ा था। लोग भूख से तड़प रहे थे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। बच्चों की करुण चीखें, महिलाओं के आंसू और बूढ़ों की विवशता हर जगह व्याप्त थी। इस समय धरती ने भी अपना संतोष खो दिया था और सभी लोग संतोषी माता से प्रार्थना करने लगे। पृथ्वी अपने अस्तित्व के लिए चिंतित थी। पृथ्वी माता के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे माता, आप तो संतोष और शांति की देवी हैं। मैं आपके चरणों में अपना दुख लेकर आई हूँ। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से तड़प रहे हैं। मेरा हृदय यह पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा है। कृपया करके आप इस अकाल को समाप्त करें। संतोषी माता ने शांत स्वभाव से पृथ्वी माता की पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुनी। तब माता के अंदर करुणा उमड़ी और उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहाँ काले बादल छाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संतोषी माता ने सोचा कि इस समस्या का हल खोजा जाना चाहिए। अब माता ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। संतोषी माता अपनी कुटिया में बैठकर गहन ध्यान में लीन हो गईं। उनका मन दुखी था। उन्हें वह समय याद आया जब मानव सरल और संतोषी जीवन व्यतीत करता था। अब के लोग लोभ और अधर्म के जाल में फंस गए थे। यह अकाल केवल प्रकृति की देन नहीं था, बल्कि मनुष्यों के कर्मों का परिणाम भी था। माता ने अपने भक्तों का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, इस संकट से उबरने के लिए केवल मेरी भक्ति ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म भी आवश्यक हैं। सभी को अपने हृदय से संतोष और धैर्य को अपनाना होगा। इसके बाद संतोषी माता ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक अपने परम भक्त राघव को दर्शन दिया। माता ने उससे स्वप्न में कहा, राघव, इस अकाल को समाप्त करने के लिए तुम्हें पूरे गांव में संतोष का संदेश फैलाना होगा। लोगों को ये समझाना होगा कि संतोष और परोपकार से ही जीवन में सुख समृद्धि की कामना को पूर्ण किया जा सकता है। और यदि लोग मेरे नाम से 16 शुक्रवार का व्रत करेंगे और अपने मन से द्वेष को त्याग देंगे, तो यह अकाल समाप्त हो जाएगा। राघव ने माता की बात को अपनी जीवन का लक्ष्य बना लिया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को माता संतोषी की महिमा बताई। कई लोगों ने उसकी बात मानी और कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। फिर भी राघव ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे गांव के कई लोग माता के व्रत में शामिल होने लगे। हर शुक्रवार को वे लोग व्रत करते, माता की पूजा आराधना करते और गरीबों को भोजन कराते। इस प्रकार उन्होंने अपने भीतर छुपे लोभ और ईर्ष्या को त्याग दिया। गाँव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों ने एक दूसरे की सहायता करना आरंभ किया। इस व्रत के दौरान सभी स्त्रियां एकत्रित होकर माता संतोषी की पूजा आराधना करती तथा श्रद्धा भक्ति भाव से माता संतोषी की कथाओं का श्रवण कर कथाओं से ये जानती कि माता का मुख्य संदेश धैर्य और प्रेम है, संतोष है, जिसने उनके जीवन में एक नई दिशा दी। गांव में सभी बच्चों को सिखाया जाने लगा कि दूसरों की मदद करने में ही सच्चा सुख है। राघव के प्रयासों से गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। जिन लोगों ने पहले द्वेष और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे से संबंध तोड़ लिए थे, वे अब साथ आने लगे। गरीब और अमीर का भेद मिटने लगा था। जो किसान फसल नहीं उगा पा रहे थे, उनके लिए गाँव के दूसरे लोग मदद का हाथ उठाने लगे। यह देखकर संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें गहरा संतोष हुआ। एक दिन गांव के बच्चे माता संतोषी के मंदिर में खेलते हुए के चित्र को देख रहे थे। एक बच्चा बोला, क्या माता हमें भी आशीर्वाद देंगी? दूसरा बच्चा बोला, ये तो केवल बड़ों की सुनती हैं।
तभी वहाँ मंदिर में रखा हुआ दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गया। बच्चों ने इसे माता की उपस्थिति का संकेत समझा और यह देखकर सभी बच्चे जोर जोर से माता के जयकारे लगाने लगे। यह देखकर गांव के अन्य लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। राघव ने देखकर कहा, देखो माता संतोषी की कृपा सभी पे समान होती है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान। हमें उनकी पूजा पूरे हृदय से, श्रद्धा भक्ति भाव से करनी चाहिए। तभी संतोषी माता ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। आसमान में काले बादल छा गए और मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां फिर से हरी भरी हो गईं, खेत फिर से भर गए और यह सब दृश्य देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों की हंसी की गूंज ने पूरे गांव को जीवंत कर दिया। वर्षा के साथ ही लोगों के दिलों में नई उमंग जागी। अब उनके पास केवल भोजन ही नहीं बल्कि जीवन के लिए एक नई प्रेरणा भी थी। गाँव के बड़े बूढ़ों ने ये चमत्कार देखकर कहा, ये सब माता संतोषी की ही कृपा से हुआ है। यदि हम इसी प्रकार धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलें, कोई भी संकट हमें नहीं छू सकता। माता संतोषी ने वर्षा के बाद राघव को दर्शन दिए और कहा, तुमने अपने समर्पण और दृढ़ निश्चय से जो कार्य किया है, ये तुम्हारी भक्ति और कर्मों का फल है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा कर्म संतोष और धैर्य है। जो व्यक्ति संतोषी रहता है वह हर संकट का सामना आसानी से कर लेता है। दूसरों की मदद और परोपकार का मार्ग कभी नहीं छोड़ना। राघव ने माता के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। इसके बाद राघव ने गाँव वालों को माता के संदेश की करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे गाँव एक आदर्श बन गया जहाँ सभी लोग मिलकर रहते थे। संतोषी माता की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें संतोष और धैर्य का साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम लोभ, ईर्ष्या और अधर्म को त्याग दें और एक दूसरे की सहायता करें तो हर कठिनाई का समाधान संभव है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि हम सच्चे दिल से माता संतोषी की भक्ति करें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये थी भादो मास में सुनी जाने वाली 5 माताओं की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।